परम प्रियतम प्राणधन प्राणवल्लभ परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरली मनोहर भगवान मनमोहन की वांगमयी प्रतिमूर्ति सनातन सदधर्म का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रसमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी सप्ताह ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित समस्त विद्वत वरिण्य कथा रस रसिक संत वैष्णव समाज श्रद्धामती माताएं, आइए भाव से। कथा का ऐसा नियम है, कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन सहित एकादश इंद्रियों को एकाग्रचित करने हेतु, समाहित चित्त करने हेतु, भगवान श्रीमन्नारायण से संबंधित करने हेतु कुछ देर कीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। भाव से हम बस 2 मिनट कीर्तन करें, इसके बाद कथा भागवती में स्नान करेंगे। आइए भाव से। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर हो, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरीशंकर भगवान की जय, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज आप सबका तो सौभाग्य है ही, पर मेरा ऐसा परम सौभाग्य है, इस कथा के जो मुख्य यजमान है परीक्षित के स्वरूप में जो हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य, जिन्हें हम आदर भाव से बाबूजी कहा करते हैं, वैसे महानुभाव श्री अक्षयवट तिवारी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन के साथ, ये मेरा सौभाग्य है, आप सब ने बचपन से संवारा है इस वृक्ष को, आज आपके समक्ष बैठ कर के कुछ कहने का सुअवसर है। गुरु जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए आइए कथाश्रिता में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा समस्त जीवों के कल्याण के लिए है, क्योंकि सूत जी जैसे महान पौराणिक श्रीमद् भागवत जी के लिए एक बात कहते हैं कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। सनकादि कहते हैं नारद जी बहुत सारे शास्त्र सुनने के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि भ्रम की स्थिति हो सकती है।
अगर एक मंदिर में 5 से 10 प्रतिमाएं लगा दी जाएं, एक कोने में शिव जी को रख दिया जाए, एक कोने में हनुमान जी को रख दिया जाए, एक कोने में राम जी को रख दिया जाए, तो हम भ्रम में पड़ सकते हैं। हम किसे पूजें या किसे छोड़ें, किसे अधिक मान दे किसे कम माने। परंतु अगर कोई मंदिर में केवल एक देव की स्थापना हो, हमारी निष्ठा एक से जुड़ी हो, तो हम भ्रमित नहीं होते। हम एक निष्ठ होकर के अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं। एक प्यारी रोचक प्रसंग है, आप सबसे निवेदन करें, फिर भागवत में प्रवेश किया जाएगा। एक राजा एक महात्मा के पास जाकर के उन्होंने कहा, प्रभु हम राम जी को भजें या कृष्ण जी को भजें, हम किसे भजें, कल्याण का मार्ग क्या है। महात्मा ने कहा, भैया ये आसान बात है, आप राम जी को भजें या कृष्ण जी को भजें, आप किसी को भज करके पार जा सकते हैं। राजा ने हठ कर दिया, महाराज ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, आप स्पष्ट बताएं कि आप राम जी को भजना श्रेष्ठ मानते हैं कि कृष्ण को भजना श्रेष्ठ मानते हैं। महात्मा महात्मा ठहरे महाराज, और महात्माओं के पास गृहस्थ के प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, इसलिए महात्माओं की सानिध्यता में रहना चाहिए। और गृहस्थ वही धन्य है, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और गृहस्थ आश्रम वही धन्य है जिसके जीवन में किसी संत की सानिध्यता हो। वरना हम अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं। हम अपने लिए क्या करते हैं, अगर इस बात पर विचार किया जाए तो महाराज हम अपने लिए कुछ नहीं करते, बस यही निष्कर्ष आएगा हमारे पास। हमने अपने लिए क्या किया है जीवन में। धन कमाया तो स्मृतियां कहती है, धन में राजा का भय है, बीते राज्ञो भयम, टैक्स लेगा सरकार। भोगे रोग भयम, अगर हम बहुत भोग करते हैं तो रोग का संशय बना रहेगा, हम चीनी अधिक न खाएं, शुगर होगा, ठंडा अधिक न खाएं, सर्दी हो जाएगी। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, अगर बहुत सुख भोगने लगे तो इंद्र जैसे परम भोगी का सुख एक दिन समाप्त हो जाता है, तो हम किस गली के हैं। जिस दिन पुण्य समाप्त हुआ सुख समाप्त हो जाएगा महाराज। तो भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बीते च राज्ञो भयम, धन के साथ राजा का भय है। आवश्यकता से अधिक धन हो गया तो आयकर विभाग वाले छापा लगाएंगे फिर। और अगर हम अपने शरीर को मजबूत करने में लगे हैं तो काया कृतांतद भयम, हम बहुत मजबूत करने में लगे हैं, समय ऐसा आएगा कि एक दिन हम दुबले हो जाएंगे। डर है, अगर जो दुबला है उसको भय है हम मोटा न हो जाए, जो मोटा है उसे भय है हम दुबला न हो जाएं। वस्तुतः हम अपने लिए करते क्या हैं, हम कम से कम संत के सानिध्यता में रहें। तो महात्मा जी ने कहा, राजन इस प्रश्न का उत्तर मैं कल नदी के किनारे दूंगा। महात्मा जी राजा को नदी के किनारे ले जाते हैं और ले जाकर के कहते हैं, राजन हम उस पार चलें तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे कि राम को भजना है या कृष्ण को भजना है। राजा ने कहा, ठीक है महाराज जी, किसी नाव पर बैठें और उस पार चलें। नाव पर ब्राह्मण देवता और वो राजा एक साथ सवार हुए। नाव खुलने के लिए तैयार थी, तब तक महात्मा जी ने कहा, राजन हम इस नाव से नहीं जाएंगे, हम दूसरी नाव से जाएंगे। फिर दूसरे नाव को व्यवस्थित किया गया। नाव खुलने के लिए तैयार हुई तो महात्मा जी ने तुरंत कहा, राजन हम इस नाव से नहीं, हम दूसरे नाव से जाएंगे। पुनः दूसरे नाव को बुलाया गया। करते करते 1 घंटे तक महात्मा जी केवल नाव बदलते रहे। राजा के अंदर रजोगुण बहुत होता है, तुरंत क्रोधित हुआ, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, सब नाव उस पार जाएगी, आप चाहे जिस पर बैठ कर के उस पार चलें। महात्मा ने कहा, राजन आपके प्रश्न का यही जवाब था, सब नाम उस पार ले जाएगा, चाहे आप राम को भजे या कृष्ण को भजे। जैसे सब नाव उस पार ले जाने वाली है, चाहे जिसमें बैठ जाओ आपको उस पार जाना तय है, उसी प्रकार हर नाम उस पार ले जाने वाला है। अब आपकी आशा, आपकी इच्छा, आपकी लालसा, आपकी जिज्ञासा, आपकी संतुष्टि किस नाम के साथ है, आप उस नाम को भजिए।
पर भागवतकार स्पष्ट यह कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत के शरण में है, चाहे वो कितना भी पापी हो, उसे कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं। नीतिकार यह कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। जीवन में 3 काम दुर्लभ है जो बिना देवताओं के अनुग्रह का नहीं हो सकता महाराज। क्योंकि अगर हम ये माने कि हम मनुष्य शरीर अपने कर्म के प्रभाव से पाए हैं, तो यह हमारी भूल है। अगर मानव हम अपने कर्म के आधार पर बने होते, फिर तो कुत्ता कभी मानव नहीं बन पाता, क्योंकि वो तो एकादशी व्रत नहीं करता महाराज, वो तो गंगा स्नान का महत्व नहीं जानता, फिर तो कुत्ता मर कर के भी कुत्ता ही होता। तो यहाँ हम कर्मवादी लोग फेल हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कर्म ही प्रमुख है। हम मना नहीं करते, हमारा शास्त्र भी मानता है कर्म ही पूजा है, पर केवल कर्म ही सब कुछ ऐसा नहीं है। कर्म के साथ साथ उसकी कृपा होनी चाहिए हमारे और आपके साथ। अगर कृपा न हो तो हम जिस हाथ से कर्म कर रहे हैं वो हाथ टूट जाए, फिर हम क्या कर लेंगे? अपना हाथ हम उठाने का प्रयास करेंगे, नहीं उठेगा। हाथ उठ रहा है तभी हम कर्म कर रहे हैं, और हाथ उठाने में उसकी कृपा है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। ये 3 काम जीवन में दुर्लभ है। पहला काम मनुष्य होना। हम मानव बन गए हैं, इसमें ईश्वर की अहेतुकी कृपा है। किसी एकादशी भूखे हुए आदमी का जूठा भोजन अगर कोई कुत्ता कर लेता है, तो भगवान कह देते हैं इसने मेरे भक्त का प्रसाद पाया है, इसको गति प्रदान कर दी जाए, और उस कुत्ते को कुत्ते की योनि से मुक्त कर दिया जाता है। वरना कुत्ता कुत्ता ही रह जाता महाराज। एक बहुत ही हमारे आधुनिक दर्शन में कवि हुए बिंदु जी महाराज, उन्होंने भगवान के लिए लिखा था, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्योंकि जज का महत्व तब है जब कोई पाप करें। अगर पाप न हो, केस न हो, तो फिर जज का क्या महत्व है जीवन में? तो भगवान, आप तभी तक भगवान है जब तक हम पापी हैं, वरना जब हम पुण्यात्मा हो जाए फिर भगवान का क्या काम? हम अपना मोक्ष स्वयं से बना लेंगे। तो मनुष्य होना प्रभु की अहेतुकी कृपा है, और मनुष्य होने के बाद भी ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि हम मुमुक्षु बने हैं। मुमुक्षु बनने का अर्थ क्या है? हम केवल यहीं तक का नहीं सोच रहे कि खा लिए, कपड़ा पहन लिए, सो लिए, बच्चा पैदा कर दिए, बस इतना तक का सोचना ये मनुष्यत्व है। लेकिन इसके ऊपर की भी हम सोच रहे हैं कि हमें कभी भागवत भी सुन लेना चाहिए, हमें यज्ञ में दान भी करना चाहिए, हमें एकादशी व्रत भी करना चाहिए। ये विचार अगर मन में आ रहा है तो हमें ईश्वर की थोड़ी सी और अधिक कृपा प्राप्त है। मुमुक्षु हैं हम अपना मोक्ष चाहते हैं। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, और तीसरा है महापुरुष संश्रयः। हम इन सब को करने के साथ साथ अपने को सबसे छोटा मान करके बड़े बड़े महापुरुषों के चरण शरण के नीचे बैठ करके अपना जीवन बिता रहे हैं, तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। हम सब अवश्य बड़भागी हैं, हम सब भागवत जी के शरण में हैं। आइए भागवत जी की कथा पर थोड़ा प्रकाश डालें। प्रश्न मन में आता होगा, हम भागवत कहते किसे हैं? हम भैया भागवत सुनने बैठे हैं, भागवत कहते किसे हैं? अगर भागवत है तो भागवत के साथ महापुराण क्यों? महापुराण तक तो बात समझ में आती है, भागवत के साथ श्रीमद् शब्द क्यों? 18 पुराणों में से 17 पुराण में केवल श्री शब्द लगा है, जो आदर सूचक शब्द है। श्री विष्णु पुराण, श्री नृसिंह पुराण, ऐसे हम हिंदू सनातनियों का ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे आजकल के बच्चों को 18 पुराण के नाम भी नहीं याद है। 18 पुराण का नाम है मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि विदम विदुः। ध्यान से सुनिएगा, ये 18 पुराण है।
मद्वयम मतलब म अक्षर से 2 पुराण हैं हमारे यहाँ। अब आप पूछेंगे कौन कौन? मद्वयम, फिर भद्वयम, फिर भ अक्षर से 2 पुराण हैं, फिर व्रत्रयम, व्र अक्षर से 3 पुराण हैं, व चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण हैं, और अनापलिंग कुष्कानी, इन एक एक अक्षरों से एक एक पुराणों का नाम बनता है। इस प्रकार से 18 पुराण हैं हमारे यहाँ। मद्वयम कौन कौन है? एक म से हो गया मत्स्य पुराण, ध्यान से याद रखिएगा, 18 पुराण का नाम है ये। और एक म से हो गया मार्कंडेय पुराण, मद्वयम। फिर भद्वयम, भ से 2 पुराण है, एक भागवत पुराण और एक भविष्य पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व्र अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मवैवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व चतुष्टयम, और व अक्षर से 4 पुराण हैं, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण। कितने पुराण हो गए? मद्वयम 2, भद्वयम 2, 4, व्रत्रयम 3, 7, और व चतुष्टयम मतलब 4 हो गए व अक्षर से, 11 पुराण हो गए। अब अनापलिंग कुष्कानी, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, फिर लिंग पुराण, ग से गरुण पुराण और अस्क से अस्कंद पुराण। ये 7 पुराण मिलकर के 18 पुराण बनते हैं हमारे यहाँ। अनापलिंग कुष्कानी पुराणानि विदम विदुः, ये 18 पुराण है। इन 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत जी को ही महापुराण क्यों कहा गया? कथा पूरा विस्तार से गुरु कृपा से सुनाने का समय नहीं, पर निवेदन करना है भगवान के श्री चरणों में, बस जितना हो सकता है। श्रीमद् शब्द नपुंसक लिंग शब्द है व्याकरण की दृष्टि से। कैसे निर्माण होता है, व्युत्पत्ति कैसी होती है, अगर व्याकरण की दृष्टि से इसे प्रभाषित किया जाए तो बस 1 घंटे की कथा यहीं हो जाएगी। बस इतना जानिए कि पुल्लिंग शब्द श्रीमान होता है और स्त्रीलिंग शब्द श्रीमती होता है, और नपुंसक लिंग में वही शब्द श्रीमद बन जाता है। पुराण नपुंसक लिंग होने के कारण इसके साथ श्रीमद है, एक ये व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा है। और अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से सुने तो श्री शब्द माता महालक्ष्मी का द्योतक है, भगवती राधा रानी जी का द्योतक है। श्रयते इति श्री या फिर श्रावयति इति श्री, शृणोति इति श्री, जो हमारी सुने उसे हम श्री कहेंगे। व्यवहारिक तरीके से इसे समझा जाए तो आप देखे होंगे प्रवेशिका वर्ग में बच्चों को नर्सरी LKG में प्रवेशिका समझ में नहीं आ पाएगा, आधुनिकता इतनी बोझ बन गई है। प्रवेशिका आजकल नर्सरी कह सकते हैं उसे, या फिर LKG कह सकते हैं। उसमें माताओं को रखा जाता है पढ़ाने के लिए, पुरुष नहीं रहते, शिक्षक उसमें नहीं, शिक्षिकाएं होती हैं। कारण क्या है? शिक्षक सुनते नहीं हमारा, वो हमें सुनाते हैं, पर माताओं में एक सुनने की अद्भुत शक्ति है। बेटा जितना माँ के पास रो सकता है उतना पिता के पास नहीं रो सकता महाराज। तो श्री शब्द माता महालक्ष्मी का द्योतक है श्रीमद में। मैया जो योग्य नहीं होते हैं ना, भगवान से उनको भी कह करके कहती है, भले योग्यता न हो, सुबह सुबह मंदिर में प्रणाम करने तो आता है, इस पर कृपा कर दीजिए। तो भगवान विवश होकर के कृपा कर देते हैं। श्रीमद् भगवती की कृपा से अलंकृत है ये पुराण। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत में 4 वर्ण है, भागवत। एक सूक्ष्म विचार देखिएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं। भा वर्ण वहीं प्रयोग होता है जहां प्रकाश का अर्थ हो, जैसे प्रभाकर, भा वहीं लगेगा जहां से प्रकाश आ रहा हो। आभा, प्रभा, भा प्रकाशवाचक शब्द है, वर्ण है। भा शब्दो कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञान वाचक, ग ज्ञान का द्योतक है। और
वह जो है वकारः सर्वभिष्टश्च, सभी चीज को प्राप्त कराने वाला वकार है, क्योंकि वकार को अमृताक्षर कहते हैं व को। इसीलिए भाग